कहावत सुनी है आपने, यूज़ इट और लूज़ इट। मैं आज बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने शरीर के ऊपर यूज़ वाला फार्मूला नहीं अपनाते तो आप लूज़ कर देते हैं। यही फार्मूला आपके फाइनेंसिस में चलता है, यही आपके रिलेशनशिप में चलता है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके घुटनों के दर्द के लिए। ज़्यादातर मतलब हर तीसरा चौथा कमेंट जो आता है वो रिलेटेड होता है आपके नी पेन से रिलेटेड। नी पेन किनको होता है, पहले तो 3 क्वेश्चन करने की आदत डालिए अपने आप से। कारण क्या है, क्यों हो रहा है और उसका निवारण क्या हो सकता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप कभी ठीक नहीं हो सकते। ये नी की बीमारी नहीं है, ये चाहे दिल की बीमारी आपको आने वाली हो, चाहे पेट की बीमारी आने वाली हो, चाहे दिमाग की बीमारी हो, चाहे आँख की बीमारी हो। यूज़ अदरवाइज लूज़, यूज़ करो या लूज़ करो। इसका उदाहरण ऐसे समझते हैं, अगर आप किसी एक हाथ को बांध कर रख देते हैं और वो हाथ बहुत टाइम तक बंधा रहता है, जैसे प्लास्टर होता है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उस हाथ की ताकत कम हो जाती है। यही काम आप अपने घुटनों के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। ये उन सभी मम्मियों के लिए है, उन पापाओं के लिए है जिनका काम सिर्फ बैठना ही है। और जितनी फीमेल बैठी है, मैं पंजाबनों को स्पेशली टारगेट करूंगा, मैं बनियों को टारगेट करूंगा। आप लोग कमाते हो और अपने शरीर की ऐसी तैसी करके जाते हो, और आपकी फीमेल्स ऊपर का मेकअप तो करती है, बॉडी का मेकअप बिल्कुल नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में और हेल्थी रहो। आपने आजकल देखा हुआ, आजकल की 20 साल की लड़की भी आपको 35 की लगेगी, 30 की तो 40 की लगती है, आंटी लगने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल को आपने ऐसी तैसी कर दी है, आपने बिगाड़ दिया अपने बॉडी को। सो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अच्छी मम्मा बनना चाहते हो कि आपके बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, डॉक्टरों पे डिपेंड ना रहना पड़े, वॉकर पे डिपेंड ना रहना पड़े, एक सही एज में, अगर आप 30 साल में 40 साल में वॉकर पे हो तो आप समझ लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी बेकार कर ली है। लेकिन अगर आप मेरी एक्सरसाइजेस कर लोगे तो आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। करना क्या होता है, देखिए, नी का पहला कारण समझिए, आपकी बॉडी में विटामिन डी कितना है, आपकी बॉडी के अंदर में कैल्शियम कितना है, आपकी बॉडी में फॉस्फोरस कितना है, आपकी बॉडी में पोटेशियम कितना है। पहला सबसे बड़ा काम आपको ये चेक कराना होगा, बॉडी के वाइटल्स में क्या क्या कमियां हैं उनको पहले दूर करा जाए। दूसरा कारण होता है एक, जो इसको हम सीरियस कारण बोल सकते हैं, कि आपको कोई चोट लग गई हो। वो एक अनदर फैक्टर है, आउटर फैक्टर है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे समझ आया, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को यूज़ ही नहीं करते, अपने बॉडी के पार्ट्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आप कितना चलते हो वो आपको नहीं पता है, आप कितनी देर बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, कितना टाइम स्क्रोलिंग मोबाइल्स पे लगे रहते हो, फिर भी आपको कैसे आप ठीक हो पाओगे। तो ध्यान रखिए, जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ये आपके काम की है। नी पेन के लिए अगर ऑर्थराइटिस है, चाहे उसको गठिया बोलते हैं हिंदी में, 2 तरीके से होता है, रूम ऑर्थराइटिस, ऑस्ट्रो ऑर्थराइटिस। और एक ऐसा ऑर्थराइटिस और आ गया नया मार्केट के अंदर में, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही पैदा हो गया है। तो नई नई बीमारी आ रही हैं। तो देवियों, पहला काम आपको करना है, एक स्टेप, जैसे एक स्टेप पे मैंने गोड्डा रखा है। अब समझो मैं क्या बता रहा हूँ। गैस बनने वाली चीज़ों को अवॉइड करो। गैस बनने वाली चीज़ें क्या होती है, आपका पति आज सैटरडे है शायद, और आज एक दिन है, कौन सा दिन है आज, ये अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे। मोहब्बत तो डेली रात को करते होंगे आप लोग, अगर हिम्मत होगी, अन्यथा सब नकली मोहब्बत करते हैं। तो क्या होता है, आप अपने पति को राजमा रात के टाइम मत दो, खुद भी राजमा मत खाओ, छोले मत खाओ, गोभी मत खाओ, आलू मत खाओ, और वीट को अवॉइड करो इन द टाइम ऑफ नाइट। अगर नी पेन रह रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, तो यू हैव टू फोकस ऑन इट। इन एक्सरसाइजेस को देखो, ये काम किए हैं। गोड्डा ऐसे रखा पैर के स्टेयर पे, और अपने गोड्डे की जो नीचे जो क्या है, एडी है, हिल्स को मूवमेंट दो इस तरीके से, जैसे एक दर्जी अपना पंजा चलाता है। अब तो मशीन वहाँ भी ऑटोमेटिक आ गई है, इस तरीके से आपको करना है। और मैंने सुना है ऐसे शुगर भी कंट्रोल होता है। तो यू हैव टू क्रिएट मोबिलिटी। अब जिसके पास स्टेयर नहीं है वो क्या करे, किसी वॉल का सहारा ले ले भाई, और अपनी एडी ऊपर उठाए फिर नीचे लेके जाए, एडी ऊपर उठाए नीचे लेके जाए, एडी ऊपर उठाए नीचे लेके जाए। कोई भी एज वर्ग, आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, डजेंट मैटर, एज जैसे नंबर, आप अपनी बॉडी को मोबिलिटी क्रिएट करेंगे। इसी के बाद एक दूसरा काम आप लोगों को करना है, ध्यान से देखिए। पैरों के जो पंजे हैं, ये जो पंजा है मेरा, ये पंजे को इस तरीके से, गोड्डे में ध्यान से देखना, मैंने सहारा लेके दिखा रहा हूँ। ये पंजा लिया और इसको ऊपर की तरफ खींच लिया, यहाँ पर होल्ड करना है आपको। ये काम आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हो। देखो, जैसे मैं बैठ गया यहाँ पर कुर्सी पे, और यहाँ पर मैं बैठा हुआ, और अपने पैर गोड्डे को सीधा किया और पंजे को अपने अंदर की तरफ खींच लिया, और यही पंजा बाहर की तरफ खींच दिया। 10 सेकंड अंदर की तरफ, 10 सेकंड बाहर की तरफ, ऐसा 3 से 4 बार आप करोगे, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा नी पेन के अंदर में। एक और इम्पोर्टेंट बात, घुटने को ज़रा ध्यान से देखिए। मेरे घुटने का, अगर मेरा लेफ़्ट लेग है तो लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है,
कभी भी घुटने पे जो मसाज है ऊपर से नहीं की जाती है, वो मसाज करने का भी एक तरीका होता है। कैसे करनी होती है वो मसाज? साइड वाले हिस्सों से, अपने हाथों के इस मोटे वाले हिस्से से हथेली के, आपको उसको मसाज करना है और साइड में गोलाई पे इस तरीके से मसाज करना है। सिकाई करनी होती है गर्म पानी से 4-5 बार, फिर एक बार ठंडे पानी से आपको इसकी सिकाई करनी ज़रूरी है। नी की एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। हाथ ऐसे नीचे रख के, गोड्डे के नीचे हाथ रख के आपको घुटने को, पैर को बिल्कुल सीधा करना है इस तरीके से, और इसके अंदर में मोबिलिटी क्रिएट कर देनी है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। ये काम कुर्सी पे बैठकर, बेड पे बैठ के कहीं भी कर सकता है। 10 ऐसे ही दूसरे पैर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सके तो बीच बीच में आप होल्ड भी करें, पंजे को अपनी तरफ ले जाकर अपनी तरफ खींच के आपको होल्ड करने की आदत डालनी है। दोनों तरफ ही यही काम करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा आसन मैं आपको और सिखाता हूँ। कोशिश करो, जैसे आपने वॉल का सहारा लिया, घुटने थोड़े से मोड़े और अपनी एड़ी उठा ली इस तरीके से। ये लेकिन कुछ सेकंड ही आपको करना है, कुछ सेकंड ही, जैसे 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड। एक घुटने की एक्सरसाइज और है मेरे पास। जैसे आपने ये पैर का पंजा उठाया, मैं आपको हवा में दिखा रहा हूँ, ये आपको ज़मीन पे करना है। अपने पंजे को, अपनी एड़ी को ज़मीन पे लगा रख के दाएं बाएं मूव करना है अपने पंजे को इस तरीके से, दाएं आगे। समझ आ रहा है? एड़ी ज़मीन पे रहेगी, लेफ़्ट जाएगा नी इसका, हमारा पंजा, हमारा नी भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर सामने की तरफ आएगा, फिर दूसरी तरफ, बोथ साइड यू हैव टू मूव लाइक दैट। तो नी पेन में छोटी छोटी चीज़ें करनी है। एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात आपको सिखा दूं, अपने खाने में विटामिन डी की भरपाई को पूरा करो। नहीं होता सप्लीमेंट्स लो, नहीं होता धूप में जाओगे तो काले पड़ जाओगे, हैं? लेकिन धूप देना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। बॉडी को हील करती है, बॉडी के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज निकलती है, आप सकारात्मक होते हो। दूसरा, अपने खाने के अंदर में कोशिश करिए गैस बनने वाली चीज़ों से बचें। कोशिश करिए आप शुगर से बचें। ज़्यादा शुगर इनटेक बॉडी को बीमार ही करता है। कोई एक बंदा बता दे वर्ल्ड में शुगर लेने से उसका शरीर अच्छा हो रहा है? नहीं, शुगर, ज़्यादा शुगर शरीर को ख़राब करती है, सिर्फ ख़राब करती है, लीवर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। भारत वर्ल्ड में कैपिटल है शुगर का। डायबिटीज़ मरीज है, हर 5 में से 4 लोगों को डायबिटीज़ हो रखा है आज की डेट में, चाहे वो प्री डायबिटीज़ हो, चाहे वो पोस्ट डायबिटीज़ हो। तो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू चेंज योर फूड। इंडियन फूड सबसे घटिया फूड है, आपको ये और बता दूँ। आपको भले ही इस फ़क्र होता होगा हमें ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की। कुछ भी कभी भी खा लेते हो। जब किसी व्यक्ति को खाने का ही नहीं पता, सिविक सेंस नहीं पता, कहाँ थूकना है, कहाँ मूतना है, तो वो लोग कहाँ से हेल्थी रहेंगे? समझ गए आपको? तो पहले शरीर के सिविक सेंस को ठीक करो। सोशल सिविक सेंस तो आप पे ठीक होगा नहीं। याद रखना कहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ें सीखो, अपने देश को आगे बढ़ाओ और हेल्थी हो जाओ, वरना बंदर की तरह नाचते रहोगे। धन्यवाद।